अस्सलाम वालेकुम। नाम है आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनजीर मेहदी और आज हमारा जो मौजू है वो है जो दहशतगर्दी की लपेट में है बदकिस्मती से सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों भी जो है वो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक जो कि नेशनल पार्टी के सरबराह भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और ये कहा, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें ये बात कही कि हम ये चाहते हैं कि हम 2013 की तरह जो है वो तमाम कबायलीन जो है माहिदीन जो है उनको हम मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जोर जबरदस्ती और के तहत जो है इस मामले को हल करने की कोशिश की गई तो नताइज बेहतर नहीं होंगे, जो कि हमें नजर भी आ रहे हैं। कोयटा के अंदर जो है वो 3-4 दिन से ग्रीन बस सर्विस भी बंद है और भी जो तमाम तर वहां पर मोबाइल सर्विस है वो भी बंद है, इंटरनेट बंद है। इसके बाद आज एक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सूबाई वजीर गुजरा की तरफ से, जिसमें सादिक इमरानी है और फैसल जमाली और दीगर गुजरा शामिल थे और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया अख्तर मैंगल को, और उनका ये कहना था कि जो अख्तर मैंगल हैं वो आलमी कुव्वतों के टाउट बने हुए हैं और उनके कहने के ऊपर इस सूबे में सियासत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि उनको ऑफर की गई थी कि वो एक कोयटा में एक कोई ग्राउंड की उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर बैठकर जो है वो अपना एहतजाज करें और रिकॉर्ड करवा लें, मगर बदकिस्मती से वहां पर फिर इत्तला मिली कि दहशतगर्दों ने एक दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है। ये भी कहा सूबाई गुजरा ने कि जो वहां पर जो सियासत हो रही है, खास तौर पे जो अख्तर मैंगल जो सियासत कर रहे हैं वो औरतों के पीछे छुप के जो है वो सियासत कर रहे हैं। और वो और खवातीन हैं कि जो जिनका ऑलरेडी जो है वो अदालतों में केस चल रहे हैं, उनको रिलीज अदालतों ने करना है। ये तो एक तरफ की बात थी जो हुई, लेकिन आज जो है फिर एक दूसरी भी हमने देखा कि गुज़श्ता दिन जो आर्मी चीफ हैं, वजीर आजम और सीनियर गुजरा और जो पाकिस्तान की अहम पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं नेशनली और इंटरनेशनली, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक मादीनात पर कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि जो बलूचिस्तान है वो किस तरह मादनियात से माला माल है, मगर बदकिस्मती से ये जो सूबा है ये दहशत गर्दी की लपेट में है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये दहशत गर्दी इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन तो हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जो है वो अपना काम कर रही हैं, मगर जो सियासी इसका सियासी हल जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे जिस पर हमेशा डॉक्टर मालिक जो है वो इस पर जोर देते हैं कि सियासी हल की हमेशा जरूरत है, और सियासी हल जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हाँ क्या है, दुनिया में कितनी भी जंगें हो जाएं कुछ भी हो जाए, हर चीज की जो बात है वो सियासी हल पर आकर खत्म होती है। जैसे कि 2013 की मैंने मिसाल दी, डॉक्टर मालिक के जमाने में बलूचिस्तान के हालात जो थे वो कदरे बेहतर थे। बलूचिस्तान में और क्या हो रहा है और इसका हल क्या निकाला जा सकता है, प्रोग्राम में बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान पे बात करने के लिए आज के मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। अमीर खुदाबख्श मरी ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सीनियर सियासतदान है। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार होंगे शहजादा जुल्फिकार। मीर खुदाबख्श मेरे साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि सूबाई गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो अख्तर मेंगल हैं वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और कुछ आलमी कुव्वतों के कहने पर, उनके एजेंडे पर बलूचिस्तान में सियासत कर रहे हैं। और अब तक जो ओवरऑल जो सिचुएशन रही है बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से, वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मोबाइल सर्विस बंद है, ये आपके इल्म में हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? इसका सियासी कोई हल निकालना चाहिए, बात करनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर? जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपने खुद मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करें या वेट एवर जो उनका भी बयान है, जो उनका स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अख्तर मैंगल की आज से चंद महीने पहले सियासत तो ख़त्म हो गई थी, वो तो मुर्दा हो गए थे। उसमें जान किसने डाली? इसी सरफराज हुकूमत ने उस पर जान डाली ना।
उन्होंने इसकी सियासत को दोबारा जिंदा किया, उसे मौका दिया ताकि वो जिंदा हो सके। और आज उसकी जो सियासत है वो बलोच खवात, देखिए बलोच एक ट्राइब, एक वो कौम है जो अपनी इज्जत और अपने मामला के ऊपर वो हर हाल में चाहे कुछ भी वो यूनाइट हो जाते हैं। तो वो उसे तो आपने खुद एक जिंदा होने का मौका दिया और आज उसकी सियासत इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो आज उसको एक जान आ गई उसके अंदर। आप ये देखें कि आपने 1960 से लेके अब तक, ठीक है ये एक हमारे यहाँ पर बयान बहुत पुराना हो गया, हर किसी को देखा जाए तो कहा जाता है कि जो है वो बैरूनी मुदाखलत है, सब कुछ है, मानते हैं, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। ये 70 सालों से सुनाई दे रही हैं कि जो है मुदाखलत है, बैरूनी कुव्वतें, ताकत है, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने उसका हल क्या निकाला, उसमें बेहतरी क्या आई। देखें, आपने तकरीबन मेरे ख्याल में जब टीटीपी ने जब आपके यहाँ दहशतगर्दी करना शुरू की, तो आपने 2017-18 में टीटीपी की आपने कमर तोड़ दी थी, सिर्फ 8 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर, उसकी शुरुआत से लेके एक टोटल कम से कम 10-15 सालों के अंदर आपने उनकी कमर तोड़ के रख दी थी। लेकिन ये बलोच है जो 65 साल से 70 साल से आपके नाक में दम करके बैठे हैं, आज तक आप उनको खत्म नहीं कर सके, बल्कि उनकी ताकत, उनकी कुवत और उनकी सपोर्ट में इजाफा हुआ। वो क्यों हुआ? उसकी वजह सिर्फ ये चंद नालायक, ना समझ सियासतदान, जिन्हें ना बलोच ट्राइब का पता है, ना उनको उनकी रिवायत का पता है, ना उनका कोई ब्लड रिलेशन है कि जो उनसे बात की जाए। देखें ये एक रियलिटी है, इसको कोई माने ना माने, अब इस पे हमारी सियासत इनकार करे, कुछ भी करे, हम कितने भी पपेट खड़े कर दे, पपेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि अगर आपके ब्लड रिलेशन या आपकी वजह से कोई लोग कायल हों या आपकी बात माने या कोई आपकी सुनने वाला हो। अभी तो असेंबली में खड़ा होकर सरफराज या उसकी पूरी कैबिनेट कहती है कि हमसे कोई बात करो, डायलॉग करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं जमहूरी लोगों के साथ। आप ये देखें कि उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है, वो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर सीएम कहता है कि मुझसे कोई बात करे, यानी कि इन लोगों की ये वर्थ है। देखिए मामला एस्टेब्लिशमेंट वही खुद तो, तय नहीं वही करेगी। आपने बात की कि नालायक हैं, नाअहल हैं। शहजादा जुल्फिकार ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, और इनसे हम जरा मालूम कर लेते हैं कि कितनी नालायकी है, और इसका हम तो कह कह के ये बात बार बार थक गए हैं, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका एक सियासी हल होना चाहिए। जुल्फिकार साहब, अब जिस स्टेज पर हालात आ गए हैं, जिस क्राइसिस में आ गए हैं, अब इसका हल आपको क्या नजर आ रहा है कि हम किस तरह से निकलेंगे? बज़ाहिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों का काम होता है कि वो पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करें, और कोई भी मसला हो, इस तरह के मसले पूरी दुनिया में इस तरह हुए हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, और इस तरह के हालात होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आगे आते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, लोगों से बात करते हैं। मसला क्या है? मसला जाहिर है उसको आपका मदे मुकाबिल किस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। ऐसा से महरूमी, अंडर डेवलपमेंट, आपको फंड्स जो हैं मरकज से बर वक्त ना मिलें, कम मिलें, इनजस्टिस, नौकरियों में वफाकी हुकूमत के आज गालिबन 77 साल से ऊपर हो गए हैं, आपको आज भी मुलाजमतें नौकरियों पे जो वो फेडरल डिपार्टमेंट में हैं, आज भी आपके लोग यहाँ बलूचिस्तान के लोग नहीं है, उन्होंने जेली डोमिसाइल बनाकर जो है, ये रिपोर्ट नेशनल असेंबली की सेनेट की रिपोर्ट की मौजूद है। ये तमाम जी जी। चीज़ों का आप अजाला करने के लिए क्या करते हैं? एक अच्छी कोशिश हुई जब आगाज हुकूक बलूचिस्तान, सदर जरदारी साहब उस वक्त थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का दौर था, यहाँ नवाब हसन रैसानी, फंड आए, बहुत से फंड आए और अच्छा फंड मिला उनको, लेकिन वो फंड सूबे में चला जाता है, करप्शन की नजर हो जाता है, वो मिस मैनेजमेंट जो है, मिस गवर्नेंस जो है उसके में जाया हो जाता है, चला जाता है, आम आदमी तक उसके असरात पहुंचते नहीं है। और एक पाकिस्तान में कहीं ये सिलसिला नहीं है जितना बलूचिस्तान में ये सिलसिला है, आज से नहीं है ये, गालिबन ये पीपल्स पार्टी की जो मैंने कहा एक चीज उसकी पॉजिटिव के जो उन्होंने कोशिशें की, लेकिन दूसरा जो एक डार्क पहलू है पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ कि उस वक्त 20 से 38 करोड़ 40 करोड़ मिलते थे कि वो तमाम एमपीएस में बांट देते थे कि आप अपनी मर्जी से इसको खर्च कर सकते हैं, जिस तरह स्कीमात को बनाए वो एक बुनियाद करप्शन की बनी। और बदमनी केस जो है वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब के उसमें केसेस में
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यही चीज मुद्दा पेश किया कि सबसे बड़ी वजह जो है ये जो हालात जो खराब हो रहे हैं उसमें करप्शन है और ठीक नहीं होते हैं, बिल्डिंग्स नहीं बनते हैं, रोड्स टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जली अद्वियात वो उस पर खर्च किया जाता है, मामूर हैवानात के लिए जली अद्वियात वो मिलती हैं, एग्रीकल्चर में जो है पेस्टिसाइड वगैरह वो खरीदे कर जाते हैं। तो इस तरह उसमें फिर जब आम आदमी देखता है तो वो आज नतीजा उसका निकला है और ये पॉलिटिकल लोगों को इसका हल करना पड़ेगा। जी अभी कोयटा के अंदर मरी साहब, अब ये जो कोयटा के अंदर हालात बन गए हैं और अब जैसे अभी शहजादा जुल्फिकार साहब कह रहे थे कि जाहिर है इसका एक पॉलिटिकल हल होना चाहिए, वहां पे अगर फंड्स आते हैं कि जो वहां पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वहां की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। अभी भी एक गंदुम का करप्शन का स्कैंडल जो है वो आया हुआ है न्यूज में। तो अब ये बताइए कि इसका अब ये अगर इतनी अगर करप्शन करने की अकल है कि कहाँ से मैं इतना आपका पैसा सवाल अपने समझ जेब में मैं लेकर जाना है, तो मसाइल को हल करने की भी तो अकल होनी चाहिए थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मैं लीडरशिप के साथ के मैं पास। आपके सवाल को समझ गया हूँ। देखिए ना, इसमें शहजादा साहब ने दो बातें की कि एक तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में करप्शन, और देखें तारीख में ना हमेशा बलूचिस्तान के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही खराब हुए हैं। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है उसने जोर जबरदस्त करने की कोशिश की बलोचों के साथ, हालात मजीद। देखिए तमिल भी एक ताकत थी ना, वो भी स्टेट के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन स्टेट ने स्लोली स्लोली उनको लाके जो है वो धारे में शामिल किया, वो उनके हालात उनके मामला ठीक हो गए। लेकिन हम 70 देखें, हाँ हम कहते हैं हमारी थोड़ी बहुत काबिलियत होती, हमने थोड़ी भी ताकत या थोड़ी भी हमने कामयाबी हासिल की होती तो 70 सालों में इंप्रूवमेंट आती। हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि उल्टा ही है। हालात दिन प दिन किसी की भी बदतर होते जा हुकूमत आ रहे हैं। जाए, क्या वो सुने, आप पीपल्स मुझे दो पार्टी मिनट दें। की हो, नून लीग की हो, किसी की भी हुकूमत आ जाए, आपको लगता है कि हुकूमतें वहां पे बिल्कुल आजाद होती हैं जैसे और आप ना हुकूमतें मेरी होती हैं? आप 2 मिनट मुझे बलूचिस्तान दिए, का आप मामला मुझे ही 2 कुछ मिनट दें, अलग है ना। आप मुझे 2 मिनट मैं क्लियर करता हूँ। देखें, तो दिन पर दिन हालात खराब, लेकिन एक ये भी समझना पड़ेगा। देखिए बलूचिस्तान में हमें हमेशा फंड आया, यही नालायक सियासतदान थे, ये खुद करप्शन करते रहे और अपने ऊपर लगाते रहे। बात आप मुझे बताएं, कौन सड़कें बनाता है, कहां पर सड़कें हैं? फंड असेंबलियों को या हुकूमतों को वफाक देती आ रही है, वफाक ने कब नहीं दी? क्या बलूचिस्तान के अपने पास क्या फंड कम है? कोई नहीं है ऐसा। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दूं कि बलूचिस्तान के अंदर मिनिस्टर को तो छोड़ें, एक एमपी अगर अपने टेन्योर में 15 से 20 अरब की करप्शन ना करे तो समझो उसने कुछ नहीं किया। ये कम से कम एक एमपीए की वर्थ है। आप मिनिस्टर को तो छोड़ें, ये इतनी अंधी और इतना मुफ्त का जो एक हद से ज्यादा वो कहते हैं ना, मुफ्त माल और दिल बेरहम, इतनी हद से ज्यादा करप्शन। कोई तवज्जा देगा मामलात को हल करने के लिए तो मामलात हल होंगे ना। हर कोई देखिए, आज सरफराज को ये सूट करता है कि जितने हालात खराब होंगे उसको सूट करेगा, वो मजीद अपनी सीट पे विराजमान होगा, बैठा रहेगा, वो करप्शन करेगा, और इसके अलावा उसे यही चीजें। और बाकी जवाब आज भी तक तो मुझे देना बताएं, पड़ता सिवाय है ना। असेंबली पे, नहीं मेरी 2 मिनट, अब इतने ज्यादा हालात खराब हैं, उनको जवाब भी तो सिवाय देना असेंबली के पड़ेगा ना। फ्लोर पे, ये कैसे कैसे हो सकता है कि अब जितने हालात खराब होंगे उनको सूट करेगा? देखें वही मैं बता रहा हूँ ना। अभी देखें असेंबली के फ्लोर पे बात करने के अलावा आज तक क्या उसने कोई डेलीगेशन बनाई? क्या बलोचों से राब्ते करने के लिए क्या कोई इस तरह की कोई टीम तश्कील दी? क्या इस तरह के बलोच कबाइल के जो लोग हैं, रहनुमा, आप बताएं, किसी एक से उसने राब्ता किया या अपनी टीम के किसी उसके मेंबर ने किसी से राब्ता किया? कोई की नहीं किया। सिर्फ अगर आप खड़े होकर फ्लोर पे बयानबाजियां करेंगे या मीडिया पे गुफ्तगू करेंगे, उससे क्या होता है? आप जाए ना, आप बात तो करें ना। आप तो किसी से बात तक नहीं करते। आप देखें, आज मीडिया की आंखें बंद नहीं है। आप जितने भी इसके इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, या आप जब से सरफराज की हुकूमत आई है, आप मुझे एक डेलीगेशन बता दें कि सरफराज ने जो है वो बलोच रहनुमाओं से या किसी से भी बात की हो या कुछ भी किया हो। आप देखें, मेरा तो एक ही जुमला है, मैं ये कहूंगा कि इसका जवाब 70 अच्छा, सालों इसका में। जवाब जरा जुल्फिकार साहब से ले लेते हैं, वो वहाँ मौजूद भी हैं और इस तमाम तर मामला पे बड़ी नजर भी रखते हैं, बारीक बीनी से तमाम चीजों को देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी करें। जुल्फिकार साहब, क्या वाकई में इसी तरह की बात है कि कोई कोशिश नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, सरफराज मुफ्ती की जानिब से जो है वो इसका अमायदीन को साथ बात करने की, उनसे राब्ते करने की? देखिए, एक बात तो अभी जो मेरे अभी साथी पैनलिस्ट कह रहे थे, इनमें मजाक खेज बात यह है कि
बाप एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 4-5 लोग हैं, सादिक संजरानी साहब भी उसके करते धरते हैं सारे। उनकी एमपीए है फर्रा अजीम शाह, उन्होंने एक बात कर दी कि करप्शन का ये हाल है कि एक एमपीए जो है वो उसके पास पहले गाड़ी नहीं होती, उसके बाद कुछ ही अरसे में वो कितनी गाड़ियां बना लेता है, कितने बंगले बना लेता है। अलमिया ये है कि अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने मुझे जो है उनके खिलाफ क्या है कि इनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए। इन्होंने हमारा जो है वो बहुत ज्यादा ही वो एहतिकाक मजरू किया है। अब जो ये भी साथी भी मेरे कह रहे थे और हम खुद भी इस पे बज़िद हैं कि ये करप्शन में बलूचिस्तान के खुद आपके बल्कि चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब कहते रहे हैं कि करप्शन इतनी है कि उन्होंने एक तकरीर में कहा, पब्लिकली कहा कि अगर गुजरेवाला का स्कीम बनाना है मुझे दे दें, मैं यहाँ पीएनडी से अप्रूव कर दूंगा, आंखें बंद करके लोग अप्रूव कर दें। ये आपके गवर्नेंस का हाल है। जो जहां तक आपके सवाल की बात, आपने जो सवाल किया, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल लोगों को इख्तियार होना चाहिए, वो अपने मामला डील करें। उनको चाहिए दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं उसमें फौज अपना रोल अदा कर रही है, वो ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, वो अपनी जगह। लेकिन वो जो स्पेस वो स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो सूबाई इंतजामिया ने उस स्पेस लेना है। ये उनका काम है, वो स्पेस लेकर और उसमें पब्लिक के लिए वो काम करें जिससे पब्लिक का इत्तेमाद बहाल हो। और अगर पब्लिक का इत्तेमाद बहाल होगा तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होगी। कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, अगर प्रोटेस्ट करेगा उसके तरफ नहीं। आज सरदार अख्तर महंगल ने अगर प्रोटेस्ट किया हुआ है, जाहिर है वो लोग उसकी तरफ राग़िब हैं। एक ऐसा इशू है उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो बजाय के वैसे एक फुसफुसा सा जो है वो एक दो डेलीगेशन के लोगों को भेज दें, कभी भिजवा कर कि जी हम आपके पास आए हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं। देखिए इख्तियार जब आपके पास नहीं है तो आप इंगेज कैसे कर रहे हैं? आपको तो इंगेज करना चाहिए उस वक्त जब आपके पास पूरा इख्तियार हो। 4 मुतालबात उसके हैं, उसमें से 2 एक आप बना लें, 2 उनको कहें छोड़ दें, बाद में आपको एश्योर करते हैं, यकीन दहानी कराते हैं। हम आपकी 2 इस तरह की चीजों से ही मामला हल होंगे। वरना और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कुछ बलूचिस्तान के हालात पर, और खास तौर पे बात की जा रही थी कि बलूचिस्तान में शहजादा जुल्फ़िकार बात कर रहे थे, उन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि करप्शन जो हो रही है और करप्शन जो हर दौर में होती रही है। अभी भी जो है आज ही की खबर है कि एक स्कैंडल सामने आया है महकमा खुराक का कि 2000 से ज्यादा जो बोरियां हैं वो गंदम की जो बोरियां हैं वो चुराई जा रही थी। और एंटी करप्शन जो महकमा है उन्होंने उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम जो है वो बगैर दस्तावेजात के और बगैर किसी जो पेपर वर्क के जो है वो फ्लोर मिल मालिकान को दी जा रही थी। तो ये तो एक छोटी सी जुल्फिकार साहब कहानी है कि जो आज सामने आई है। इससे पहले भी माजी में जैसे कि आप बता रहे हैं कि होती रही है। और खुद आपने जिक्र किया कि सीएम बलोचिस्तान जुल्फिकार जो सरफराज मुफ्ती है वो भी इस बात का एतराफ कर चुके हुए हैं। तो जब पता है कि इस करप्शन की जड़ कहाँ से है, कौन कर रहा है, किस तरह हो रही है, क्या रास्ते अपनाए जाते हैं करप्शन करने के लिए, तो फिर इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता, हल क्यों नहीं निकाला जाता? जी देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं। ये अब इसी आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं, बहुत अच्छी बात है। यंगस्टर्स को एक होप नजर आता है। इसी को ये 2 करोड़ जो है, 2 करोड़ यहाँ पूरे डिपार्टमेंट की जो उनका बजट है, वो बजट ही जो उनका डेवलपमेंट बजट है वो 1 अरब रुपए या चंद करोड़ हुए या 50 करोड़ या 20, उसमें से 2 करोड़ बहुत ज्यादा है। देखिए लोग शायद इसको समझें कि 2 करोड़ की चोरी कुछ नहीं होती। ये तो अभी सामने आया है, पता नहीं कितने करोड़ों और कितने अरबों की चोरी होती है। तो ये वजीर आला साहब अपना जो है वो प्रॉमिस पूरा करें और उन लोगों को वाकई सजा दें। और महकमा आपका नैब को, महकमा एंटी करप्शन जो है उसको, और
इंटरनल जो उनका CMIT है, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है, उनके जिम्मे लगाएं। ये तमाम चीजों को टेक आउट करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मैं कह रहा था कि बड़ी पार्टियां इसलिए कि जो हारे हुए हैं उनको भी वजीर आपने बना दिया, नॉन इलेक्टेड लोगों को आपने वजीर बना दिया, बड़े बड़े महकमे उनके हवाले कर दिए हैं। तो मुझे बताएं कैसे चलेगा? उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। जो जो जीता हुआ बंदा है वो भी मिनिस्टर है, जो हारा हुआ बंदा है वो भी मिनिस्टर है, जो इलेक्शन में जिसने हिस्सा भी नहीं लिया वो भी मिनिस्टर है। फंड आप 1-1 अरब रुपए सालाना उन लोगों को देते हैं जो लोगों की वैसे कोई हिमायत करते हैं, हुकूमत के हक में कोई बयान दाग देते हैं। ये किस तरह चलेगा मुझे बताएं? ये तो वो लूट और प्लंडर की वाली बात है। जब लूट एंड प्लंडर में तमाम शामिल हो तो फिर मुझे बताएं कि एक आम आदमी डिप्टी कमिश्नर, कभी ये रिवाज ही नहीं था बलूचिस्तान में कि डिप्टी कमिश्नर अपनी पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए देता है। SP साहब जो है करोड़ों रुपए देते हैं अपने उसको। ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला चल पड़ा है। और एक गवर्नेंस का ये इशू है, ये हाल है कि अगर एक डिप्टी कमिश्नर वो चीफ सेक्रेटरी को क्या मानेगा जब उसको पता है कि मेरा MPA, मेरा मिनिस्टर एरिया का, वही जो है मेरी अपॉइंटमेंट करता है, मैं उसी से अपने अपॉइंटमेंट आर्डर्स लेता हूँ। और वो उसके लिए एक SP जो है वो अपने जो कमांडर है IG पुलिस, उसको क्या मानेगा, क्यों मानेगा? कि जब उसको पता है कि मेरा MPA जो है वो सब कुछ वो करेगा, वो उसी के साथ मुका करेगा। जितना भी वो करप्ट हो, जितना ही वो गलत आदमी हो, जितने भी केसेस, जितने भी शिकायत उसके खिलाफ हो, आज बलूचिस्तान का मसला इसीलिए गंभीर है कि नौजवान ये समझता है SP मेरा नहीं है, मेरे मुफादात के लिए काम नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेरे मुफादात के लिए काम नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेरे मुफादात के लिए काम नहीं करता, DC आपने कहा कि मतलब इसकी जो तमाम तर जो जड़ें हैं वो जाकर दहशतगर्दी से मिलती है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और फिर वो लोग उन लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं कि जो एंटी स्टेट कार्रवाइयां करते हैं। भाई साहब, अब ये आपने तमाम तर बात, ये करप्शन की बात आप कह रहे थे, ये बात हमने सुनी। अब तो ये तो सारी वजूहात हैं। आप जरा सा इसके मसाइल के हल की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं और आप इन मामला को देखते भी रहे हैं, कि इनके मसाइल के हल की तरफ आप थोड़ा आ जाते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब इसका हल क्या है आपकी नजर में? देखिए, मैं हल की तरफ थोड़ी देर में आऊंगा। पहले मैं आपसे 2-3 चीजें पूछूंगा, मुझे बताइएगा ऑपरेशन क्यों किया जाता है? दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप बताएं, बलूचिस्तान में 1960 से अब तक ऑपरेशन हो रहे हैं, आप मुझे बताएं इनकी तादाद कम हुई या बढ़ी है? उनकी तादाद आज हजारों में पहुंच गई है। सुनो, गालिबन उस वक्त थोड़ी सी जो है वो दहशतगर्दी की जो थी वो कम हुई थी, और उस वक्त हालात कदरे बेहतर थे। मेरे ख्याल से इस बात में आप भी एग्री करेंगे। इस वक्त बड़े क्यों? देखिए ना, लोग डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? जैसे कि जुल्फकार साहब कह रहे थे कि वो DC नहीं सुनता, SP नहीं सुनता, उनको एजुकेशन का वो कहीं से। देखिए, ये लोगों को बदजन करने वाले यही नालायक सियासतदान हैं। जब तक इनका मकसद कोई नहीं है, ये ना बलोच कौम के खैर ख्वाह हैं, ना ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, ना ये बलूचिस्तान के खैर ख्वाह हैं। हमारे यहाँ हर चीज बिकती है, और जब चीजों आप खरीदो फरोख्त पे आते हैं, जब मंडी लगाते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे ही नकारा लोग मिलते हैं, और ये नकारा लोग आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ना ये बलोचों के हालात बेहतर कर सकते हैं, ना तो मामला ठीक कर सकते हैं। अब आप अगर बात कर रही हैं कि जो है अब हल क्या है, देखें हल क्या है। देखें, आप पहले ये भी देखें ना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके खिलाफ लड़ कौन रहा है। आपके खिलाफ ट्राइबें कौन सी लड़ रही हैं इस वक्त? आपके खिलाफ जो लड़ने वाली ट्राइब्स हैं वो बलोच है। और बलोच में इस वक्त पहाड़ों पे कौन है? देखें, आपको मकरानी मिलेगा, आपको जिगरी मिलेंगे, जिगरी भी मकरानियों में आते हैं, आपको मैंगल मिलेंगे, आपको चंद लांगो मिलेंगे, आपको मरी ट्राइब मिलेगा। ये चंद ट्राइब हैं जो बड़ी तादाद में और बड़ा अपना एक होल्ड रखती हैं ट्राइब के अंदर, जो स्टेट के खिलाफ ताकत रखती हैं लड़ने की, जो लड़ रही हैं अब तक, जो बहुत बड़ी ताकत रखती हैं, कोई छोटी ताकतें नहीं है लोग। अब इनसे बात कौन करेगा? देखिए, हम बलोच हैं, बलोचों का एक कल्चर है, मैं खुद एक बलोच हूँ। लास्ट मिनट है, हाँ, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि एंटी स्टेट से प्रो स्टेटमेंट स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, जो जो आपने सारे नाम लिए हैं। क्या चीज?
इनको एंटी स्टेट से प्रो स्टेट कैसे बनाया जा सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इनसे बात करने के लिए आपको कम से कम वो लोग चाहिए जो जिनका कम से कम ब्लड रिलेशन ना हो, तो कम से कम एक ब्लड का एक ताल्लुक तो हो दूर का। कम से कम वो लोग हों जो इनसे बात कर सकें, इनको कायल कर सकें, बीच में लोगों को डाल सकें, बीच में कुछ इस तरह के बुजुर्गों को डाला जा सके। हम कबायली लोग हैं, तो कबायली तरीके से हमारे मसले हल होते हैं। बलोच की मिसाल शहद की मक्खी की, आप उसे जितना प्यार देंगे आपको वो शहद देगा, जितना उसको आप छेड़ेंगे वो उतना आपको डसेगा, वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल, बलोच को बिल्कुल, प्यार से बिल्कुल। ट्रीट करें। और देखें, तमाम तरह के इस वक्त आपकी बलूचिस्तान के कैबिनेट में मामलात इस है, वक्त उसका जो इस हल वक्त है, वो मैं सिर्फ़ वही और बता सिर्फ़ जो है वो बातचीत है। और बात बातचीत के ज़रिए ही जैसे कि कहा अभी मरी साहब ने भी कहा कि जो एंटी स्टेट है उनको हम प्रो स्टेट किया जा सकता है, यानी जो हम वहाँ के नौजवान हैं, उनके हाथ में बंदूक के बजाय कलम दिया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।